नमस्कार। कक्षा नवम में जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया संस्मरण निबंध सांवले सपनों की याद चल रहा था। आज पृष्ठ 44 अंतिम अनुच्छेद उन जैसा वर्णवाचक से लेकर पृष्ठ 45 पक्षियों की वकालत करेगा, यहां तक के भाग का अध्यापन कार्य होगा। तो सबसे पहले मैं आदर्श वाचन कर रहा हूं। आपसे फिर मेरा निवेदन है कि जब आप वीडियो ऑन करें तो सबसे पहले सुने, फिर उसके बाद अनुकरण वाचन करें। तो पृष्ठ 44 उन जैसा वर्णवाचन शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छू लेने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती दुनिया रहस्य भरी पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। सालिम अली आज नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? ये आदर्श वाचन था। और आज मैं जिन व्याकरणिक तकनीकों के सहारे अध्यापन कार्य करूंगा, उनमें से विशेषण विशेष्य, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द छांटना होगा, वाक्य लिखना होगा, वाक्य के नीचे शब्द में जहां क्रिया विशेषण रेखांकित करेंगे और रेखांकित करके क्रिया विशेषण का भेद लिखेंगे। ये गृह कार्य है आज का। साथ ही विशेषण और विशेष्य और समासिक शब्द भी कहीं होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा, अर्थ, जैसे वर्णवाचक, चिड़िया की खोज करने वाला, तो वर्णवाचक का मतलब हुआ चिड़िया की खोज करने वाला। तो उन जैसा वर्णवाचक मतलब चिड़िया का खोजी शायद ही कोई हुआ हो। मतलब यह आशय है कि उनके समान उस स्तर का उतना महान चिड़िया के बारे में खोज करने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ।
यानी इस क्षेत्र में जितना शोध कार्य सालिम अली ने किया उतना और किसी ने नहीं किया। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। कैसे देखे गए हैं? बिना दूरबीन। तो देखिए ये क्रिया विशेषण शब्द, एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। अब उसमें देखना जो है क्रिया शब्द है, ये सब क्रिया है। अब हमने इस क्रिया शब्द से प्रश्न किया, प्रश्न नंबर 1, कैसे देखे गए हैं? गए हैं, उत्तर मिलता है बिना दूरबीन। बिना दूरबीन, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न होगा कब देखे गए हैं? प्रश्न अगला, कब देखे गए? उत्तर मिला एकांत क्षणों में। तो एकांत क्षणों में वे बिना दूरबीन भी देखे गए। कब देखे गए? एकांत क्षणों में। तो यह होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। नहीं, हाँ, कब से आया ना, तो कालवाचक। दूर क्षितिज तक फैली जमीन। अब देखिए, दूर क्षितिज तक फैली जमीन, जमीन। अब ये फैली क्रिया है। प्रश्न किया कहां तक फैली? या कितनी फैली, कहां तक फैली? क्षितिज तक। उत्तर क्षितिज तक। दूर, दूर क्षितिज तक। तो ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो आसमान को छूने वाली उनकी नजर मतलब दृष्टि, नेत्र, उनके नेत्र आसमान को छूने वाले थे और उनमें कुछ वैसा ही जादू था क्रिया है, वैसा ही जादू था। अब एक था क्रिया से हमने कहा कैसा था, कैसा जादू था? उत्तर वैसा ही। तो यह रीतिवाचक होगा। वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। कहां बांध लेता है? घेरे में। प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। प्रश्न, कहां बांध लेता है?
वैसा जादू था, प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। वो ऐसे लोगों में थे जो प्रकृति में जरा सी ठंड पड़ी दुबक के घर में नहीं बैठ जाते थे, बल्कि कैसी भी ठंड हो, कैसी भी गर्मी हो, वो अपना काम करते और प्रकृति उनके हिसाब से उनका सहयोग करती थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। तो कैसी दुनिया पसरी थी? हंसती खेलती, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, यानी अपने लिए बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी समस्त पद है, समस्त पद विग्रह समास, जीवन साथी, जीवन भर की साथी, तत्पुरुष। तो उन्होंने काफी मदद पहुंचाई, यानी बहुत सहयोग किया। तहमीना उनका नाम था। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाली। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन, अभी देखिए दिन संज्ञा शब्द है, एक विशेषण है, यह संख्यावाची है। एक दिन केरल की साइलेंट वैली, शांत घाटी को रेगिस्तानी हवाओं के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद भी संज्ञा है, पहली भी विशेषण है और यह संख्यावाची है। पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। आंखें संज्ञा है, नम विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण है। तो देखिए एक बार वो कश्मीर में शांत घाटी है, अंग्रेजी में उसको साइलेंट वैली बोलते हैं, एकदम शांत रहती है। उस शांत वैली में रेगिस्तान की हवा के झोंके आ रहे थे, गर्म हवा के झोंके, और इससे सालिम अली को लगा कि भयंकर पर्यावरण का खतरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस गर्म हवा से वहां पर जो भी पेड़ पौधे थे वो जल जाते, सूख जाते, और वो गर्म हवा वहां पर रेत लेकर आ रही थी और रेत से सारी की सारी जमीन मिट्टी हो जाती, फिर पेड़ पौधे उग नहीं पाते और जानवर जो थे वहां पर मर जाते। तो ये पर्यावरण का भारी संकट था और इस समस्या को लेकर के वे चौधरी चरण से मिले। चौधरी चरण सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब उन लोगों में से थे जो मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद जब धरती खूब गर्मी से तपती है और उस समय पहली बूंदें जो धरती पर वर्षा की पड़ती हैं तो उनसे उठने वाली सोधी सुगंध और उसकी असर को जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने प्रस्तुत किया, उसकी भयंकरता, उसकी भयावहता को देखकर, जानकर, समझकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई। आंखें संज्ञा है और नम विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है? यानी उनमें से कोई नहीं बचा। जो अब सोधी माटी जब गर्मी से, धूप से धरती तपती है और उस पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो उसमें जो सुगंध आती है उसे सोधी सुगंध कहते हैं और उस मिट्टी को सोधी मिट्टी कहते हैं। सोधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत शब्द संज्ञा है,
एक विशेषण है और ये गुणवाचक है, नहीं संख्यावाचक विशेषण होगा। एक नए भारत, एक भी है और नए भी है, नए नए शब्द में गुणवाचक होगा। तो एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। अब कौन है, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन संज्ञा है और बर्फीली विशेषण है। बर्फीली ये गुणवाचक विशेषण है। बर्फीली मतलब बर्फ से युक्त जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा कि उन्हें भी जीने का अधिकार है, उन्हें भी रहने का अधिकार है, उनकी भी चिंता कौन करेगा। सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी अब नहीं है। आज का हिस्सा यहाँ तक था। तो ये क्रिया विशेषण शब्द, इनको वाक्य को लिखेंगे, नीचे क्रिया विशेषण शब्द के रेखांकित करेंगे, उसका भेद लिखेंगे। बाकी जो बोर्ड का कार्य है उसको यथावत आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।